मेरे हम सदके तुम्हारे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो दरवाजा चेक करने गई थी, सोते हुए ख्याल आया कि शायद दरवाजा बंद करना भूल गई। अभी चेक किया तो बंद था। मैं सोने जाऊं? हाँ जाओ, सो जाओ। कौन था? कौसर थी। वो क्या कर रही थी इस वक्त? वो समझी कि मैं दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ, चेक कर रही थी। सलाम मास्टर। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी करो बेटा, आओ। सो गए हो? नहीं। हमारे घर इस तरह जब दरवाजा खड़कता था तो बेजी पता है क्या करती थी? दरवाजा चेक करने के बाद हम सारी बहनों के कमरे में झांकती थी और मुझे तो आवाज दे के पूछती थी, सो रही हो रशीदा? और मैं कहती थी, हाँ बेजी सो रही हूँ। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? कौन है? बेटा मैं हूँ, अब्बा जी। जी अब्बा जी। दरवाजा खोल। जी अब्बा जी, दूध गर्म कर दूं? और नहीं है, मैंने बस देखना था कि तुम सब सो गई हो ना। जी सब सो गए। क्यों ना को उठा? कहना अब्बा जी ने जरूरी बात करनी। शानू बाजी, शानू बाजी, शानू बाजी। चल रहने दे, सुबह कर लूंगा बात। ये सब करने की क्या जरूरत थी?
जब वहाँ मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, तो फिर इतना रिस्क लेने की वजह? आप जवाब दो ना। मैं देता हूँ जवाब। जवाब सुनकर ना गुस्सा करोगी, ना फौरन इनकार करके कहोगी कि मुझे घर वापस छोड़ा। कोई फैसला किया है और उस फैसले में चाहते हैं कि तुम्हें भी राजी किया जाए। गुस्सा करोगी, इनकार करोगी तो बहस होगी, और तुम्हारे घर में बहस नहीं की जा सकती। जी, बताओ फैसला। दो रास्ते हैं तुम दोनों के पास, मिल जाओ या मर जाओ। मिल जाने के भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि तुम्हारे अब्बा अम्मा जी मान जाए, लेकिन ये रास्ता हमेशा के लिए बंद है। दूसरा रास्ता यह है कि तुम दोनों अपनी मर्जी करो। अपनी मर्जी मतलब? छुप के निकाह कर लो। खलील साहब ने कह दिया है कर लो। हाँ, मैंने कह दिया। मरने से डर गए हो ना? मेरी कसम खा के कहो कि मैं मरने से डरता हूँ। यही कसम तो खाती थी, इस बात का तो गुरूर था। निकाह करके साथ नहीं लेके जाऊंगा तो यहीं अपनी अम्मी अब्बा जी के पास रहना, या फिर कोई और ऑप्शन सोच लो। कह दो कि मर जाओ खलील, तुम्हारी कसम मैं मर जाऊंगा। पता है, जब मरने की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। इनके लिए तो कहती हूँ जुग जुग जियो। आपकी भी यही मर्जी है खाला जी? चाहो तो बेजी से पूछ लो, वो भी यही कहेंगी। अब देर ना करो शाना। कब करना है? तुम बताओ कब? कोर्ट मैरिज करोगे? कोर्ट मैरिज नहीं होगी। फिर कैसे होगा? तुम कल कॉलेज जाओगी ना? नहीं, कॉलेज जाने पर पाबंदी है। अब्बा जी ने कहा है घर से बाहर पैर न रखना। आप लोग मुनासिब समझें तो मेरा घर हाजिर है। शानो अगर कल इसी वक्त यहाँ आ जाए, बाकी के सारे इंतजामात मैं कर लूंगा। निकाह आपके घर में नहीं हो सकता मास्टर साहब, खराबी होगी। निकाह रजिस्टर होगा तो बात निकल जाएगी। टाइम क्या है? 1:40। कौसर से कहा था पूरे 2 बजे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी। फिर फैसला क्या है तुम्हारा? मैंने तो हाँ कर दी है खाला जी। पर निकाह बेजी के घर पे होगा। फिर चाहे निकाह होते ही साथ ले जाना। मंजूर है। तो फिर आज से मैं मायूं बैठ जाऊं? बताओ निकाह कितने दिन बाद होगा? अब ये ना कहना कि जब तुम कहो। तुम घर से कैसे निकलोगे? जैसे आज निकली हूं।
अगली बार जब बुलाओगे तो समझूंगी मेरी बारात आई, भागी चली आऊंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। बस दुआ करो बेजी मान जाए तो थोड़ी इज्जत रह जाएगी। अब खाला जी मुझे घर छोड़ा, मोटरसाइकिल पर आना, तांगे बस पर जाऊंगी तो डरती रहूंगी। वो खुश नहीं है डॉक्टर। मैं भी खुश नहीं, मेरी माँ भी खुश नहीं है। कल जब बेजी को पता चलेगा ना, तो वो भी खुश नहीं होंगी। लेकिन तुम्हें पता, वो भी यही कहेंगी कि निकाह कर लो, दूसरा रास्ता नहीं है। बस ठीक है खाला जी, अब आप जाओ। अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। अम्मी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी पीने आई थी। नंगे पाँव? सर्दी तो नहीं लग रही और प्यास भी इतनी लग रही थी, याद ही नहीं रहा कि जूती पहन लूं। चल सो जा, और बिस्तर में चढ़ने से पहले पैर साफ कर लेना। जरूर, वो तो मैं कर लूंगी। शानो कहाँ है?
जागते रहना। शीला अम्मी जी मेरी बात किधर आ? अम्मी जी मेरी बात क्या हुआ? क्या कर रही है? पूछो अपनी बेटी से, रात को 2 बजे कहां से आई है? कहां से आ रही है? शानू, शानू, क्या हो गया? शानू, शानू, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा केलू आ गया, मेरा केलू आ गया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आ मेरी रानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ मर ले, और पानी पीना हो तो दरवाजा खटका देना। सलाम खाला। वालेकुम। वो नहीं है घर पे, कहाँ गई है? अपनी नानी की तरफ। कब आएगी? आ जाएगी 10 दिन बाद। तो फिर उसने छुट्टी की अर्जी क्यों नहीं भेजी? अर्जी भी भेज देंगे। कल परसों में डेट शीट आने वाली है, बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं खाला। तो उसको नहीं पता? पता होगा, लेकिन याद करवाना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, जब वो नानी की तरफ से आ जाए तो याद करा देना। मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी ती रानी का? मेरा ना पूछो मौलवी साहब, उसका कुछ पता करो। लगता है फिर मारा है उसको। खलील आया था? जी, पर उसके घर नहीं आया था। रात को मास्टर शरीफ के घर मुलाकात हुई थी, उसकी खाला और डॉक्टर मकसूद के सामने। लगता है जब वो मिलकर गई तो उसकी अम्मी को पता चल गया। क्यों गई थी वो? गलत किया है उसने, नाफरमानी की है उसने। फिर जो मोहब्बत की है उसने, वो भी तो नाफरमानी की है। सॉरी मौलवी साहब, मुंह से निकल गया। मोहम्मद बूटे को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा। फिर बेजी? फिर क्या करता है, गुस्सा तो करने दो। एक चांद मारूंगी मुंह पर और कहूंगी कि बैठ और गवाह बन के साइन कर।
सोच लिया है ना तो देर मत करो, आज रात को ही जाके उसे ले आओ। देर की ना तो बहुत देर हो जाएगी। इंतजाम कौन करेगा? तुम और मोहम्मद बूटा कर लोगे ना? मामा जी साथ होंगे तो कर लो। कह दिया ना मैंने कि मामा जी साथ होंगे तो फिर होंगे साथ। जा शीदा, तेरा फिटे मुंह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी मुश्ताक कुमर, थानेदार साहब का पुत्र हूँ मैं, और ये मेरी अम्मी जी। आओ अंदर आओ। वो तो सुना था थानेदार नहीं रहे ना? नहीं जी, बस 2 दिन के लिए मुअत्तल हुए थे। अब तो माशाल्लाह अपनी नौकरी पर हैं। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आ जाओ। आ जाओ, बैठो। चाय या बोतल? चाय बोतल दोनों पीऊंगी, लेकिन पहले मैं उसे देखूंगी। ना क्या उसका? रक्साना, प्यार से शानो शानो कहते हैं उसे। अगर इसके अब्बा मुअत्तल ना हुए होते तो 2-4 दिन पहले ही आ जाना था मैंने। लेकिन वो है कहाँ? सर पे चोट लग गई है तो जरा आराम कर रही है। खैरी सलाह, मैं आराम वाले कमरे में जाके देख लेती हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं बुला के लाती हूँ अभी से। मैंने सुना था उसकी मंगनी शंगनी हुई है। एमी रिपोर्ट दी थी किसी ने। गलत रिपोर्ट दी थी। उसकी खाला मांग रही है उसका रिश्ता। हमने तो साफ इनकार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह है। मुश्ताक, मुझे तो लगता है कि फौरन हाँ कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर वो लड़का कौन था जो रात में उसके साथ था? और अम्मी कजन है उसका, इसलिए उसके साथ बैठी हुई थी। खाला का बेटा है उसकी। चलो मुंह धो, चमकीले कपड़े पहन, थोड़ा मेकअप कर और नीचे बैठक में आ। और कौसर से कह दे चाय बना के लेके आए। कोई माथे की चोट का पूछे तो कह देना भागते भागते टक्कर हो गई थी। कौन पूछेगा? ज्यादा सवाल ना कर, बैठक में पहुंच, सब पता चल जाएगा। वही जोड़ा पहन लो जो हमेरा की भाई की मेहंदी पे पहना था। हाँ, वही पहन। उसके सामने आना होगा। आएगी तो खा जाएगा वो। बेचारे को आज देख ही लो, पता नहीं उसकी शक्ल देखी जानी है या नहीं। मैं मानता हूं बेजी कि आप ठीक नहीं कर रही, पर आप जो कर रहे हैं ये भी तो ठीक नहीं है ना। चुप मोहम्मद बूटिया, ज्यादा सवाल जवाब करेगा ना तो चंड मारूंगी तेरे मुंह पे। जा जाके ना मौलवी साहब को लेके आ, और तेरी तरह अगर वो ज्यादा सवाल जवाब करें तो पकड़ के मेरे पास ले आना। सवाल जवाब तो वो करेंगे, पूछेंगे किसकी बेटी है, ये लड़का कौन है और इस तरह क्यों कर रहे हो। डॉक्टर को साथ ले जा, ये सारी बात खुद ही बता देगा। नहीं, मैं जाता हूँ। मेरे साथ 12 टेनी खेला करता था। मोहम्मद बूटिया। जी बेजी। बेटा, ये तेरी बेजी का हुक्म है। ठीक है बेजी। तो फिर अपना मुंह ठीक कर। रस्से में ठीक कर लूंगा बेजी। चल खेलू। खाना पकाना, सीना परोना सब आता है उसे। पढ़ाई में भी अव्वल आती है। पर क्या? बचपन में ऐਵੇਂ मुंह जुबानी कोई बात हो गई थी लाहौर वाली आपा के साथ। वो बात मैं और ठेकेदार साहब तो भूल गए, पर आपा ने याद रख ली।
फिर पुत्र को लिखा पढ़ा कर भेज दिया कि शानो तेरी मंगेतर है, और अब वो लफंटर कभी कभी अपना हक जताने आ जाता है। मंगनी हुई थी ना, कोई निकाह तो नहीं कर दिया था? मंगनी भी कहाँ हुई है, वो तो बस जैसे कोई बात कर देता है और बंदा शर्मा शर्मी जवाब में बोल देता है जैसे आपकी मर्जी। लेकिन कुत्ता है बहुत, लड़ने मारने पे तुल जाता है। देख लूंगा मैं उसे। इस बात की गारंटी मिल जाए ना तो मैं फौरन हाँ कर दूं। वो कैसी गारंटी आंटी जी? यही कि तुम देख लोगे उसको, आसानी से काबू नहीं आता। वो कर लूंगा मैं उसे, कब, गारंटी देता हूँ आपको। पर माफ करना, लड़की भी सुना है उससे मिलती मिलाती है। उस दिन भी सुना है दोनों अकेले बैठे हुए थे। ओ वो तो अम्मी जी कजन है उसकी, तो बैठ गई होगी। खाला का बेटा है उसकी। ओ नहीं नहीं, हुमैरा कह रही थी कि ओ हुमैरा की बातों में ना आओ अम्मी। ओ वो तो खुद मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए इल्जाम लगा रही है वो उस पे। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम भाईजान। कहने दो, शादी से पहले मैं भी अमीन साहब को भाईजान ही कहती थी। चाय बनाऊं? बिस्मिल्लाह करा। ये सर पे चोट कैसे लगी है? रात को अम्मी ने मारा था तो दीवार से टक्कर लग गई मेरी। पूछो ना क्यों मारा था? क्यों मारा था? वो मेरा मंगेतर आया हुआ था लाहौर से, मेरी खाला का बेटा। वो घर नहीं आया तो मैं अम्मी से छुपके उससे मिलने चली गई। फिर वापस आते वक्त जरा देर हो गई, अम्मी को पता चल गया। चल बाहर चल। ठहरो ना अम्मी जी। चीनी कितनी भाईजान? बुरी बात, इस तरह मेरी तरफ देखोगे ना तो वो आंखें निकाल लेगा आपकी। 2 चम्मच डाल दूं? चलो 3 चम्मच। ऐवी मस्ती में आके अम्मी को कोई गारंटी ना दे देना, आप उसको काबू में नहीं कर सकते, उल्टा वो आपको काबू में कर लेगा। ये लो, संभल के, धरा में। बेटे कितने हैं आपके? 1-2 ही है तो बचाओ उसको। बदकिरदार ना हो तो शक्ल बुरी नहीं है, छुपा कर वापस ले जाओ फौरन, वरना घर में फोटो लगी रह जाएगी इसकी। फोटो तो खींची होगी ना भाईजान? उनको लगाम दे कमीनिए। सबके सामने तो ना मारो अम्मी जी। अम्मी अगर हाँ कर दे तो उसको हाँ ना समझना। अम्मी की पोजीशन ऐसी है कि वो किसी भी कुत्ते बिल्ली को हाँ कर दे। अरे चाय तो पियो, और कोई चीज चाहिए हो तो आवाज लगा देना। लगता है मेरा मेकअप खराब हो गया है, चेक करके आती हूँ। ऐसी बेइज्जती करके आई हूँ उसकी। ना मारो अम्मी, ना मारो। पी जाऊंगी बेशानो, बोटियां नोच दूंगी मैं तेरी। खून भी आपका है अम्मी जी, बोटियां भी आपकी। चाहे तो पी लो, चाहे नोच लो। मेहमानों को तो सी ऑफ कर दो। मेहमान नहीं है वो कमीनिए, आज से रिश्तेदार है हमारे। हाँ कर दिए मैंने, और अब मैं निकाह की तारीख देने लगी हूँ, समझी?
कैसे होगा ये निकाह? कौन कराएगा? और निकाह में हाँ कौन कहेगा? तू करेगी हाँ, देख लेना। अगर मैंने तेरे मुंह से हाँ ना कराई ना तो कहना तेरा फिटे मुंह रशीदा। बस बस मैं जा रही हूँ। देखो जब मैंने जुबान दे दी है तो आपका इस तरह उठ के जाना नहीं बनता। भैया आपकी लड़की ने तो मेरे बेटे को मेरे सामने ही कुत्ता बिला कह दिया है, कोई कसर बाकी रह गई है? मेरी आप बात तो सुनो, बैठो तो सही। अम्मी आओ तो सही, आंटी की बात तो सुन लो। आ जाओ। ओहो छड़ भाई, एक बार निकाह हो जाए तो लड़की के पल्ले कख नहीं रहता। एक दिन रोएगी, दूसरे दिन हंसने लगेगी। अम्मी जी हाँ करो, आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। निकाह के वक्त लड़की ने इनकार कर दिया तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? ये ना समझना कि वो हाँ नहीं करेगी। मैंने उसे देख भी लिया है और सुन भी लिया है, मेरा दिल नहीं मानता। क्या नाम है वो उसकी खाला के बेटे का? खलील। वो तो लगता है बिन ब्याही उसी की है। जादू टोना कराया है उसने। तो पहले जादू का तोड़ करा लो, फिर मैं आ जाऊँ। और तड़वा लूंगा मैं जादू। अम्मी जी हाँ करो और तारीख पूछो निकाह की आंटी से। ओए वो इश्क करती है उससे और जादू की वजह से करती है। वो ऐसा जलील करेगी ना तुझे सारी उम्र बाल नोचता रह जाएगा। नहीं कराएगी जलील, अब मैं गारंटी देती हूँ। एक बार निकाह हो गया तो उसके सारे हौसले खत्म हो जाएंगे। ओ अम्मी जी तारीख मांगो। अच्छा जी दो फिर तारीख। आज रात निकाह करो। आज रात को मंजूर है अम्मी जी, हाँ करो। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। लो जी हुमैरा आ गई। ओ मुबारक हो हुमैरा, मुबारक हो। वो आज अब मुश्ताक का निकाह है तेरी सहेली से। मुंह मीठा कर बेटा, मुबारक हो। आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक बहन जी। सदके तुम्हारे